यही था बॉस तुम्हारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न बॉस। ये मत समझना ऐसे ही इनको तुमको दिया जा रहा है, ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद आर्मी। देखो बॉस, ये जितने भी प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तुम्हारी परीक्षा 2027 के लिए, और ये जितने भी प्रश्न है बॉस तुम्हारी 2027 परीक्षा के लिए वरदान साबित होंगे। इसलिए कंसंट्रेशन लूज मत करना, ध्यान से सुन लो। इजी से इजी वे में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि समझे रहोगे बॉस तो कैसे भी लिख लोगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी ये जो चैप्टर है बॉस डस्ट ऑफ स्नो, उसका लेखक यानी कवि कौन है? तो कौन है बॉस? तो लिख दोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERTFROST। क्या लिख दोगे? रॉबर्ट। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट फेल ऑन द पोएट, यानी कवि के ऊपर कौन सी चीज क्या गिरता है? क्या गिरता है बॉस? तो लिख दोगे दूसरा डस्ट ऑफ स्नो, DUST डस्ट ऑफ SNOW। कवि के ऊपर क्या गिरता है? तो बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा गिरता है। क्या पूछ रहा है, फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, यानी वो जो बर्फ का टुकड़ा होता है जो कवि के ऊपर गिरता है वह किस पेड़ से गिरता है? उस पेड़ का नाम पूछ रहा है बॉस। ये जितने भी प्रश्न है बॉस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, 15 साल के प्रीवियस ईयर से बनाया गया है, और इनका 100% चांस है 2027 बोर्ड में आने का। तो उस पेड़ का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा पेड़ था? तो हेमलॉक ट्री। तीसरा पॉइंट लिख दोगे हेमलॉक, HEMLOCK, हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री से ही, हेमलॉक के पेड़ से ही बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर गिरता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विच बर्ड शुक द ट्री, यानी कौन सी पक्षी जो पेड़ को हिलाती है जिससे जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो कवि के ऊपर गिरता है? कौन सी पक्षी? तो लिख दोगे क्रो। चौथा पॉइंट क्रो, CROW। और क्रोमिस क्या होता है बॉस? तो क्रोमिस होता है कौवा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का वर्ड मीनिंग क्या होता है? यानी डस्ट ऑफ स्नो से तुम क्या समझते हो? तो लिख दोगे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, SMALL पार्टिकल्स, PARTICLES ऑफ स्नो, SNOW, यानी छोटे छोटे बर्फ का टुकड़े या टुकड़ा। What was the poet mood before the incident, यानी जो कवि का मूड था वो कैसा था घटना घटने से पहले? तो कैसा था? तो लिख दोगे सैड। क्या लिखोगे? सैड, SAD। कवि का मूड सैड था जब वो घटना नहीं हुई थी। कौन सी घटना? जब उसके ऊपर बर्फ अभी नहीं गिरा था। तो कवि कैसा महसूस कर रहा था? तो लिख दोगे बॉस सैड महसूस कर रहा था। क्या पूछ रहा है, व्हाट चेंज केम आफ्टर स्नोफेल, यानी जब बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर गिरता है तो कवि के अंदर क्या बदलाव आता है? जब बर्फ का टुकड़ा कवि के ऊपर गिरता है तो कवि खुशी महसूस करने लगता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज, यानी जो कौवा होता है बॉस वो किस चीज को दर्शाता है? तो क्या लिख दोगे? लिख दोगे बैड और निगेटिविटी। लिख दोगे द क्रो सिंबलाइज, वो लिख लोगे बॉस। तो जो बाकी चीज है वो प्रश्न में से ही ऐड करना है। मास्टर के साथ बने रहो, जो तुम्हारे इंग्लिश का डर है बॉस उसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, वही बता दूंगा कैसे लिखना है बॉस। इसलिए मास्टर के साथ जुड़े रहो, वह भी अभी से जुड़े रहो, नहीं तो इधर उधर घूमते रहो, अपना समय को वेस्ट करते रहो और बोर्ड की परीक्षा आ जाएगा तो चेहरा लटका लेना। बैड, क्या लिख दोगे? बैड, यानी जो कौवा होता है बॉस वो बैड और निगेटिविटी का प्रतीक होता है, क्योंकि कहीं भी तुम भी अगर कौवा के देखोगे, कौवा बोल रहा है तो क्या करोगे? तो मार कर यानी डांट कर भगाओगे, गेट आउट भाई यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बिरयानी तय है। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, यानी जो हेमलॉक का पेड़ होता है बॉस वो किस चीज को दर्शाता है? तो वह भी लिख दोगे बॉस सैडनेस या निगेटिविटी, यानी जो हेमलॉक ट्री होता है वह भी दुख को दर्शाता है। सिंपल भाषा में लिख दोगे सैडनेस, SADNESS। ठीक है बॉस? ठीक है।
व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव? क्या पूछ रहा है? व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव, यानी जो कवि होता है बॉस वो हम लोगों को, तुम लोगों को कौन सा सीख देता है, कौन सा मैसेज मिलता है, यानी इस पोयम से द डस्ट ऑफ स्नो से तुम क्या सीखते हो बॉस? कुछ सीखते हो? हम तो केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं और निकल जाते हैं। सीख लोगे तो आगे नहीं बढ़ जाओगे बॉस, वही तो तुमको नहीं करना है। स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज, यानी छोटी छोटी घटना भी बॉस, यानी छोटी घटना भी बॉस हमारे अंदर बड़ा सा बदलाव ला सकती हैं। लिख दोगे? यहाँ पे लिख दो बॉस, स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज, CHANG, यानी छोटी घटना भी बॉस हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकती है बॉस। बाकी अगर नोट्स चाहिए बॉस तो मास्टर वो भी तुमको दे देगा, कमेंट बॉक्स में केवल लिख देना। बाकी इंग्लिश को लेकर ना ही घबराना है और ना ही ज़्यादा खुश रहना है बॉस, क्योंकि ये भी एक सच है कि पिछले साल इंग्लिश में 6.5 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं बॉस। इसलिए घबराना भी नहीं है, खुशी भी नहीं होना है, मास्टर के साथ जुड़ जाना है बॉस। ये जो तुम्हारा इंग्लिश का डर है उसको मास्टर खत्म कर देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मास्टर का क्लास डेली चलता है, वो भी कितने बजे? तो 5:30 बजे बॉस। बाकी अगला वीडियो में बॉस इसका 5 नंबर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, यानी कब देखेंगे? तो कल देखेंगे 5:30 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।